अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब हूँ। आज के गोरखधंधा में बड़ी अहम खबरें हैं। अलग बात है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोशिश होगी कि आपको बड़ी खुश असलूबी के साथ बयान किया जाए। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि कोई मुसलमान वज़ीर आज़म, और वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आज़म, यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, वो ईया का नाबदू ईया का नस्ताइन से डर जाए? एक बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले तालब इल्म ने एक इजलास कहूँ, उसको सेमिनार कहूँ, उसके अंदर वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब से सवाल पूछने की जुसारत की। सवाल क्या था वो तो किसी और नज़र हो गया, लेकिन जब लड़के ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो कहा ईया का नाबदू ईया का नस्ताइन। और जब सवाल सुन चुके तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि हाँ, मुझे समझ आ गई कि आप कौन हो, किसके फॉलोअर हो, आपने ऐसे क्यों कहा, और आप जैसे नौजवान को और जिसको आप फॉलो करते हैं उसके किसी फॉलोअर्स को जवाब देने के लिए मुझे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस ज़िमन में साबित ये हुआ कि निगरान वज़ीर आज़म उस कारकुन से, पीटीआई के कारकुन से, उस इमरान खान से, उस ईया का नाबदू ईया का नस्ताइन से डर गए, जो जुमले जलसों के अंदर और आवाम की ज़बान के ऊपर ज़देआम थे, कहे गए और पुकारे गए। और साबित हुआ कि इमरान खान का खौफ आज भी है। इस ईया का नाबदू ईया का नस्ताइन की हैसियत और अहमियत और फजीलत आज भी है। और एक आम से नौजवान ने, तालिब इल्म ने जब ये अल्फाज अदा किए तो उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब को भी बड़ा चौक व चबंद होना पड़ा और उनको चुस्त होना पड़ा, और उसके ऊपर उन्होंने ये तबसरा किया। नवाज शरीफ साहब के बयान ने हमारी हफ्तों पहले दी गई खबर, हमारी से मुराद गोरखधंधा की खबर को दुरुस्त और सच साबित कर दिया। क्यों? हमने आपको चंद हफ्ते कबल बताया था कि नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म जो बनना चाहते हैं चौथी मरतबा, जो वापस आए, उनका इरादा यह है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बन के चौथी मरतबा जो है वो इंतकाम लूँगा, जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। और आज उन्होंने कहीं खिताब और बयान देते हुए, बात करते हुए कह दिया कि मैं इंतकाम लूँगा, तो साबित क्या हुआ? इंतकाम लेना है। फिर इक़्तिदार बकौल मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोगों के, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुंतकिल कर देंगे। घर के अंदर ही इक़्तिदार जो है वो लौंडी बन के रह जाएगी। और नवाज शरीफ साहब, अगर आपने इंतकाम ही लेना है तो उन बाजवा साहब से इंतकाम लीजिए जिन्होंने आपकी हुकूमत का खात्मा किया। उस जनरल फैज़ हमीद से लीजिए जिन्होंने आपके ऊपर पनामा केसेस बनवाए। उस साकिब नसार से लीजिए जिन्होंने आपको सज़ा दी थी। आखिर आप जिनसे इंतकाम लेना चाहते थे उन्हीं की आपने बैत कर ली और उसी इदारे की, तो फिर आप इंतकाम कैसे लेंगे? ये जागते हुए या किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है। आप इंतकाम नहीं ले सकते। इलेक्शन फरवरी में क्यों नहीं हो पाएंगे? और निगरान हुकूमत ने बता दिया। जी, एक तरफ फरवरी में इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान है। अब मौलाना फजल रहमान साहब की जान बचाना ज़रूरी है या इलेक्शन करवाने माजरत ज़रूरी है? ये बड़ी मुश्किल आन पड़ी है निगरान हुकूमत के लिए, क्योंकि निगरान हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं वो बुगटी साहब, उनका ये बयान है, हमें किसी ने बताया है, हमें खबर मिली है, हमें इल्हाम हुआ है कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिनकी अपनी पूरी फौज भी है, जिनके अपने मदरसे हैं, जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, जो इतने पुराने और बड़े सियासतदान हैं, इनकी जान को खतरा है, इनके ऊपर हमला हो सकता है। तो लिहाजा अगर फरवरी में इलेक्शन करवाए तो इलेक्शन के दौरान मौलाना फजल रहमान साहब दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, शहीद होने के बाद जन्नत में चले गए, तो हमें बड़ी फिक्र है उनकी जान की। और जिस वजह से मौलाना फजल रहमान साहब की जान बचाना बेहद ज़रूरी है, और इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा निगरान हुकूमत के बकौल के इलेक्शन इस वजह से 8 फरवरी को, फरवरी के महीने में इसलिए नहीं हो सकेंगे क्योंकि खदशा और ख़तरा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर कोई हमला आवर हमला कर देगा, जिसके नतीजे में उनकी जान जा सकती है। तो लिहाजा इलेक्शन और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो लाजुम व मलजूम हो गए। अब देखना है कि इसमें से इलेक्शन करवाए जाएंगे या मौलाना फजल रहमान साहब की जान बचाई जाएगी। ताहम ये एक झूठ है, ये एक गोरख धंधा है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ना वो किसी बुगटी के हाथ में है, ना किसी और इंसान के। ये सिर्फ और सिर्फ महज किस्से, कहानियाँ, कहावतें और हीले और बहाने हैं।
इस तरह से आप इलेक्शन को अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जान के ऊपर तरजीह दे देंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की जान आईने पाकिस्तान से बड़ी और कीमती नहीं है। फिर देखिए जी कि शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर वकीलों और कारकुनों ने उनको उसी मौके के ऊपर बाजियाब भी करवा लिया। बाजोड़ के अंदर उन्होंने कल जलसा करना है, पुलिस ने उनको पकड़ा, कुछ ही देर के बाद फिर उनको बाजियाब भी करवा लिया गया। शेर अफजल मरवत बड़े निडर हैं, दलेर हैं, बहादुर हैं, और वो कल आज किसी महफूज जगह के ऊपर उनको छोड़ दिया गया है। और बाजोड़ इंतजामिया ने भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की है कि वो कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते। इसी ज़िमन में शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था। अब कारकुनों की मदद की वजह से वो बच गए हैं। अब ये देखना है कि कल शेर अफजल मरवत जो हैं वो वहां पहुंच सकेंगे या नहीं। ताहम इंसाफी कारकुनान की मजामत शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार होने से बचा लिया। एक खूबसूरत आयत सॉरी, बीच में कोई कॉल आ गई थी दूसरे फ़ोन पे। तो शेर अफजल मरवत कल जलसे में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है, ये देखने वाली बात होगी। बिलावल एक मरतबा फिर जरदारी साहब के सामने आ गए। जरदारी साहब ने कहा ये पुराने बाबे, ये बूढ़े लोग जो हैं किस्सा पारीना बन चुके हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तानी सियासत में बाकी जगहों के ऊपर। तो अगर बिलावल इस तरह की बात कह रहे हैं तो उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब भी तो बूढ़े हैं। तो अवाम को ये तासर मिला, देखने और सुनने वालों ने ऐसे महसूस किया कि बिलावल साहब यकीनन अपने अब्बा को ऐसे कह रहे हैं। तो बिलावल साहब बिल्कुल आप नौजवान हैं, गैर शादीशुदा भी हैं, अभी आपने बड़े काम करने हैं। तो लिहाजा अगर आपको लगता है कि बूढ़े बाबे जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने अब्बा से आज़ादी हासिल कीजिए, हकीकी मनु में आज़ादी लें, खुद से इनिशिएटिव लें, पार्टी के फैसले खुद करें और सही मनु में साबित करें कि यूथ और नौजवान जो होते हैं किसी कौम का बड़ा सरमाया होते हैं। ये पाकिस्तान के 60% नौजवान जो हैं ये भी आपके साथ खड़े होंगे और आप अपनी बात को सच साबित करके दिखाएं और अब्बा को गलत साबित करें। वाकई बूढ़े बाबों का काम 21वीं सदी में वो दकियानूसी निज़ाम लेके और मरूसी सियासत लेके ये जमहूरियत को लेके आना, सारी चीज़ें करना उनके बस की बात नहीं है। मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे।